यह कहानी रोहित नाम के लड़के की है। रोहित अपने माता पिता और एक बहन के साथ हरिद्वार में रहा करता था। उसके पिता हरिद्वार में ही आइसक्रीम का ठेला लगाकर आइसक्रीम बेचा करते थे और रोहित पढ़ाई किया करता था। रोहित एक दिन स्कूल से आने के बाद बगल के ही दुकान से मसूर की दाल लेने के लिए गया हुआ था। उसी किराना दुकान में रोहित की मुलाकात मुस्कान से हुई। मुस्कान भी अपने भाई के साथ उसी दुकान में मसूर की दाल लेने आई थी। उस वक्त ना तो रोहित मुस्कान को जानता था और ना ही मुस्कान रोहित को जानती थी। रोहित के लिए वह पहली मुलाकात ही मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए काफी थी। उस वक्त मुस्कान को देखकर रोहित कहीं खो सा गया था। वह उस समय उसकी सोच में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि लड़की जा चुकी है। उस लड़की के दुकान से चले जाने का एहसास तब हुआ जब दुकानदार ने रोहित से पैसे मांगे। रोहित ने देखा कि वो लड़की चली गई है। फिर रोहित दुकान से निकलने के बाद इधर उधर देखता है मगर वह लड़की कहीं नहीं दिखी। उस रात को रोहित उस लड़की के चेहरे को अपनी आंखों में ही छुपा कर सो गया और जब वह सुबह उठा तो उसके बारे में ही सोचता उठा। जब वह शाम अपने घर के पास खेल रहा था तब उसकी नज़र एक बार फिर से उस लड़की पर पड़ी। मुस्कान अपनी दादी के साथ उसके घर वाली गली से गुजर रही थी। रोहित को मुस्कान के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रोहित उसके घर के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। यही कारण था कि उस दिन रोहित उसकी दादी और मुस्कान का पीछा करते करते मुस्कान के घर तक चला गया था। रोहित जब स्कूल से पढ़कर अपने घर वापस आता है तो सबसे पहले स्कूल का बैग रखकर मुस्कान के घर का एक चक्कर जरूर लगा लेता है ताकि मुस्कान की एक झलक देखने को मिल जाए। उसी दिन देखा शाम इवनिंग वॉक के लिए उसकी दादी हमेशा एक ग्राउंड में जाया करती थी और दादी के साथ मुस्कान भी जाया करती थी। उसे देखकर रोहित भी शाम को उसी मैदान में जाने लगा जहां मुस्कान अपनी दादी के साथ जाया करती थी। उस दिन के बाद रोहित भी हमेशा इवनिंग वॉक के लिए जाया करता था जहां उसकी दादी अपने उम्र दराज के लोगों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान इन लोगों से थोड़ी दूर पर अकेली बैठी रहती थी और रोहित भी कुछ दूरी पर बैठा रहता था। उस वक्त मुस्कान रोहित को भी कभी कभार देख लिया करती थी मगर उसकी तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता था जिससे लगे कि मुस्कान भी रोहित को पसंद करती है। उस वक्त रोहित 10th क्लास में पढ़ता था। उसने अपनी क्लास के ही एक दोस्त मनीष को अपनी सारी बातें बताई कि वह किस तरह से एक लड़की को पसंद करता है और कहाँ रहती है। जब उसके दोस्त को ये सारी बातें पता चली तो उसके दोस्त ने इसका साथ दिया और अब रोहित अपने दोस्त के साथ मिलकर मुस्कान के घर की तरफ के दिन भर में 3 से 4 चक्कर लगाने लगा। इस तरह से मुस्कान के आगे पीछे चक्कर काटते रहने के कारण मुस्कान को यह भी समझ आने लगा कि यह लड़का मुझे पसंद करता है और प्यार भी करता है। एक दिन रोहित स्कूल से आने के बाद अपने पिता के आइसक्रीम वाले ठेले पर अपने छोटे भाई के साथ खड़ा था। उसके पापा नाश्ते के लिए घर चले गए थे। उसी वक्त मुस्कान आइसक्रीम लेने के लिए उसके ठेले के पास आई मगर मुस्कान को वहां देखकर रोहित शर्मा गया और आइसक्रीम मुस्कान को देने के लिए अपने भाई को बोलकर वहां से चला गया। मुस्कान अच्छी तरह से समझ गई थी कि रोहित उससे सचमुच में पसंद करता है और प्यार भी करता है। इस तरह से ही कई महीने बीत जाने के बाद भी रोहित ने मुस्कान को प्रपोज नहीं किया मगर दोनों को आंखों ही आंखों से प्यार हो गया था। अब मुस्कान भी रोहित को पसंद करने लगी। जब भी मुस्कान अपनी दादी के साथ इवनिंग वॉक पर जाती तो हमेशा इधर उधर सड़कों पर रोहित को ही ढूंढती रहती। जब ग्राउंड में उसकी दादी लोगों के साथ बैठकर बातचीत करती थी तब मुस्कान का सारा ध्यान रोहित पर ही रहता था। एक दिन उसके दोस्त मनीष ने कहा, यार हम लोग बहुत दिन से मुस्कान के पीछे पड़े हैं और अब वह भी तुमको पसंद करने लगी है। तुम्हें अब मुस्कान को प्रपोज कर देना चाहिए। मगर रोहित उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वह अपने घर की स्थिति देखकर प्रपोज करने से डरता था। उसी वक्त रोहित के घर की हालत अच्छी नहीं थी। उस वक्त तो रोहित के पास ना तो कोई मोबाइल था, ना ही कोई गाड़ी और ना ही पैसे, जबकि दूसरी तरफ मुस्कान एक अच्छी घर की लड़की थी। उसके पास एक फोन और हाल ही में उसने एक एक्टिवा स्कूटी भी खरीदी थी।
कुल मिलाकर मुस्कान एक बड़े घर की लड़की थी। यही कारण था कि रोहित ने खुद को कई बार मुस्कान को प्रपोज करने के लिए हिम्मत की, मगर हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। जबकि इतने महीनों में रोहित को अच्छी तरह से मालूम हो चुका था कि मुस्कान भी उसे पसंद करती है। मुस्कान कभी ग्राउंड में मिली तो कभी अपनी घर की गलियारों में। इस तरह से 2 साल बीत जाने के बाद भी रोहित ने मुस्कान को प्रपोज नहीं किया। एक दिन रोहित के पिताजी एक बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने पिता की मृत्यु के कारण रोहित पूरी तरह से टूट गया था। उसके घर को संभालने वाले सिर्फ उसके पिताजी ही थे। वहीं घर की पूरी जिम्मेदारी आइसक्रीम बेचकर उठाते थे। अब पिताजी के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रोहित पर आ गई थी और उसे अपनी बहन के विवाह की भी चिंता सताने लगी। घर में पहले से जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सब पिताजी की बीमारी में खत्म हो गए थे। अब पैसों के लिए अपना आइसक्रीम का ठेला लगाने लगा, मगर उससे उतनी कमाई नहीं होती थी जिससे कि घर का खर्च उठा सकें, कुछ पैसे भी जमा कर सकें। फिर उसने एक दिन वह किसी दूसरे शहर जाकर पैसे कमाने के बारे में विचार किया। अपनी मजबूरी के कारण रोहित अपनी मोहब्बत को प्रपोज करने से पहले ही छोड़ देने का फैसला किया और खुद से वादा किया कि वह जल्द ही एक अच्छे मुकाम हासिल करेगा और फिर मुस्कान को प्रपोज करेगा, और अगर सारी चीजें सही हो जाएंगी तो वह शादी की बात भी करेगा। पिछले 2 साल से रोहित अपने घर के जिम्मेदारियों को संभालने लगा और उधर मुस्कान इन सारी बातों से अनजान थी। मुस्कान जब भी दादी के साथ ग्राउंड में जाती, उसकी आंखें रोहित को ही ढूंढती और उसे ना देखकर निराश हो जाती थी। रोहित के दोस्त मनीष को देखकर वह सोचती थी कि इससे रोहित के बारे में पूछूं, मगर कभी पूछने की हिम्मत ना जुटा पाती थी। इधर रोहित दूसरे शहर जाकर अपने घर की जरूरतें पूरी करने लगा, मगर इतने सालों में ऐसा कोई दिन नहीं बीता जिस दिन रोहित ने मुस्कान को याद ना किया हो, उसके बारे में ना सोचा हो और उसे साथ जीने मरने की सपने ना देखे हों। अब रोहित के पास सिर्फ 2 ही काम हैं, एक अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालना और दूसरा मुस्कान के लिए सपने देखना। मगर इन सब के बीच उसे हमेशा एक अनजान सा डर भी है कि कहीं मुस्कान अब उसे भूल ना गई हो या फिर उसके घर वालों ने कहीं शादी ना कर दी हो, क्योंकि रोहित पिछले 3 साल से ना तो मुस्कान से मिला और ना ही उससे बात की। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।